हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है खिलजी वंश। तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन जिस सुल्तान के लिए कहा उस सुल्तान का नाम आपको बताना है। तो वो सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सुल्तान जो नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया, तो वो सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, दिल्ली का सुल्तान जिसने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की थी, वो भी अलाउद्दीन खिलजी ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई, वो था जफर खां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का क्या नाम था? राणा रतन सिंह। ठीक है, ये आप इसके लिए पद्मावत मूवी भी देख सकते हैं, तो आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण से रिलेटेड है। कथन क्या है? अलाउद्दीन ने दक्षिण अभियान धन प्राप्ति का अभियान था। यानी कि अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में जो विजय अभियान किए उसका क्या उद्देश्य था? धन प्राप्ति उद्देश्य था। और रीज़न क्या दे रखा है? ये दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। तो ये रीज़न तो गलत है। उन्होंने साउथ के जो अभियान किए थे अलाउद्दीन ने, वो सिर्फ धन प्राप्ति के उद्देश्य से किए थे। ठीक है, ना कि उन्हें कब्जे में करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? वो था रामचंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सुल्तान जिसके काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सुल्तान जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था, तो वो सुल्तान भी अलाउद्दीन खिलजी ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में सही कथन बताने हैं, कौन कौन से हैं। तो स्टेटमेंट एक ये राइट है कि उसने कृष्ट जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की। और सेकंड है, उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका कथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कथन क्या है? अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया। ठीक है, ये आपको पता है, कथन बिल्कुल सही है। और कारण क्या दे रखा है? वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। ये रीज़न बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा कि कथन ए बिल्कुल सही है और कारण गलत है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह सुल्तान जिसने बाजार सुधार लागू किए थे, वो था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है, बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। मध्यकालीन शासक जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी, वो था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, घड़ी अथवा ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1306 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा थी सिंधु नदी। ठीक है, और ये जो आपका खिलजी वंश था, तो इसका कार्यकाल कब से कब तक था? ये था 1290 से लेकर के 1320। ठीक है, जिसमें कि ये जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसका शासनकाल था 1296 से 1316 तक। ठीक है, तो इससे पहले जो हमने गुलाम वंश पढ़ा है, तो उसका कार्यकाल तो 1290 तक का कार्यकाल गुलाम वंश का था। और ये जो 1320 है, जब खिलजी वंश समाप्त हुआ, इसके बाद तुगलक वंश का शासनकाल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है,
तो आपका ये जो गुलाम वंश हुआ ये 1206 से 1290 तक रहा। फिर खिलजी रहा 1290 से 1320। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जो हम तुगलक वंश पढ़ेंगे वो 1320 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है। ओके। तो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।